हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजी व्लॉग्स पे। और हाजिर है आपका भाई राधे फिर से एक नई लोकेशन पे। आप सोच रहे होंगे भाई के पास में ये क्या क्या सामान है और आज कहाँ पे पहुँचे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैं आया हूँ जीतू भैया की एक लोकेशन विजिट करने, रुखसाना की कब्र। आप लोगों ने ये वीडियो देखी भी होगी। कहानी क्या है, उससे पहले एक चीज़ जो आपके मन में आ रही होगी कि भैया ये ड्रेसिंग जो पट्टी जो बंधी हुई है हाथों पे, ये किसकी वजह से है। तो दोस्तों, जब हम मुकेश को बचा के वहाँ से निकल चुके थे प्रिया की लोकेशन से, उसके सेकेंड डे मैं किसी काम से बाहर जा रहा था और अचानक मेरा हुआ था एक्सीडेंट। और जहाँ तक मुझे याद है ना दोस्तों, वो जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। वो वही एक्सीडेंट था जो प्रिया ने मुझे जीवनदान दिया उससे पहले होने वाला था। शायद जो बला थी वो टल गई प्रिया की वजह से, वरना शायद उस एक्सीडेंट से मेरी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, यहाँ पे भी टाँके आए हैं, यहाँ हाथ पे लगी है और ये एक पाँव पे लगी है, यहाँ पे भी ड्रेसिंग हो रखी है। शायद ये एक्सीडेंट छोटा मोटा नहीं था, लेकिन प्रिया की वजह से ये छोटा मोटा ही हुआ। वरना जिस स्पीड में मैं गिरा ना दोस्तों, पीछे एक ट्रक आ रहा था, वो भी ऊपर से निकल सकता था और मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन शायद प्रिया का आशीर्वाद था, गुरुदेव का आशीर्वाद था, इस वजह से आज मैं जिंदा आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, और साथ में आप लोगों की दुआ और प्यार की वजह से। तो यार, जो भाई मेरे से प्यार करते हैं, एक बार कमेंट में आके जय श्री राम जरूर टाइप करें। अब मैं बताऊं दोस्तों कि साथ में है ये टेंट जो मैं नाइट स्टे करने वाला हूं रुखसाना की कब्र पे। बैग में कुछ सामान जो रात को मेरे को जरूरत पड़ेगी, जिनकी पानी की बोतल वगैरह, खाना वगैरह। मैं आया हूँ दोस्तों जंगल के बीचों बीच। जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से मैं 100 मीटर की दूरी पे वो रुखसाना की कब्र है। स्टोरी ये है दोस्तों कि असलम नाम का आदमी था और उसकी लुगाई थी रुखसाना। अच्छी खासी फैमिली थी, एक लड़की भी थी आयशा नाम की। लेकिन असलम का अफेयर था एक उसकी क्लासमेट के साथ, जो कि रुखसाना को मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, कहते हैं ना कि सच छुपाया हुआ भी नहीं छुपता, रुखसाना को पता पड़ गया कि असलम का अफेयर है उसकी ही मिलने वाली किसी लड़की के साथ। दोस्तों, अकेला जब आदमी होता है ना, तो जानवरों की आवाज भी एक खौफ पैदा करती है, डर का माहौल करती है। दोनों को पता लग चुका था कि अपनी वाइफ को ये चीज पता लग गई है कि भाई मेरा बाहर किसी लड़की के साथ में अफेयर है। असलम ने प्लानिंग बनाई कि रुखसाना को रास्ते में से हटाना पड़ेगा। संडे का दिन था, उसने प्लान बनाया एक दिन पहले कि कल संडे के दिन अपन एक ऐसी जगह पिकनिक मनाने चलेंगे, तीनों, आयशा, रुखसाना और असलम। असलम उनको बैठा के लेके आया जंगल में, लेकिन उसने एक गेम खेला था। जब वो जंगल में आया तो पानी लेके नहीं आया, उसको बहाना चाहिए था जंगल से बाहर जाने का। दिन भर वो इसी जंगल में रहे। शाम होते होते उन्होंने खाना वाना खाया। जब पानी की जरूरत पड़ी तो असलम ने बोला कि मैं बाहर जाके पानी लेके आता हूँ। और दोस्तों, इस जंगल में जो एक बार एंटर हो गया ना, बाहर निकल पाना उतना ही मुश्किल है। जो जानता है वही बाहर निकल सकता है, हर कोई बंदा यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। असलम तो चला गया। लगभग 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने के बाद में कुछ लोग कैंपेन करने इसी जंगल में आए थे और उनको रुखसाना की आधी जानवर द्वारा खाई हुई बॉडी मिली थी। वो देख के चौंक गए कि यहाँ पे लड़की की बॉडी क्या कर रही है। उसमें कुछ लोग हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। उन्होंने मिलकर सोचा कि यार जिसकी भी बॉडी है उसकी फोटोज वगैरह ली, फेस पूरा जानवर खा चुके थे। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी करा और उनको दफनाया भी सही, एक कब्र बनाई थी यहाँ पे। उसके बाद से कहते हैं कि यार रात होते ही जो रुखसाना की बेटी है आयशा, वो उसकी माँ की कब्र पे आती है। और मेरे को चैलेंज दिया गया था कि रात 12 बजे संडे को ही तुम्हें उसी जगह पहुंचना है। और दोस्तों, टाइम की बात करें तो लगभग वो टाइम हो चुका है जिस टाइम पे मुझे यहाँ होना चाहिए था। मैं आपको फोकस करके दिखा दूं। 12:15 हो रहे हैं और यही वो टाइम है दोस्तों जब आयशा उस कब्र पे आती है। बिना टाइम खराब करे वहाँ चलते हैं, टेंट वेंट लगाते हैं और देखते हैं कि रुखसाना की बेटी हमारे सामने भी आती है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज दोस्तों ये चैलेंज एक्सेप्ट करा है मैंने अकेले, ना कोई कैमरामैन है ना कोई साथ में। कब्र मैंने रोशनी थी, उजाला था, सूर्यास्त होने से पहले देख ली थी और लगभग शाम को 6 बजे ही मैं इस जंगल में पहुंच चुका था, क्योंकि मुझे खुद को आइडिया नहीं है कि यहाँ से अंदर जाने के बाद में कब्र किस तरफ है, रास्ता किस तरफ है। इसलिए पहले ही मैं जंगल में आके एक बार विजिट कर चुका हूँ कि एग्जैक्ट वो जगह कहाँ है। दोस्तों उस आयशा की आत्मा के अलावा जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जब मैं इस जगह एंटर हुआ ना तो रास्ते में गांव पड़ता है मोहनपुरा। वहाँ के लोगों ने भी बताया था कि भैया आप इस जंगल में जाते रहे हो, लेकिन आग वाग जला के रखना और सेफ्टी रखना। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना यार। शायद हो सके आप स्किप मारो और जो पार्ट देखने के लिए आप आए हो वो मिस कर दो। इसी तरफ तो थी यार, पेड़ देखो यार दोस्तों, चांद पूरा सर के ऊपर आ चुका है। यहीं कहीं आसपास वो कब्र है दोस्तों, एग्जैक्ट पहुंच चुका हूँ मैं शायद। रास्ता तो यही है दोस्तों। लगभग मेरे को 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं यहाँ पे आए हुए। और जो टाइम मुझे दिया गया था चैलेंज का, लगभग मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है और ये साइड में आप स्क्रीनशॉट देख लो, आपको दिख रहा होगा। 12 बज के कुछ मिनट ऊपर हो चुके हैं। और संडे, वही दिन जिस दिन असलम ने रुखसाना को मौत के घाट उतारा था। ये वो कब्र है। सबसे पहले इनको प्रणाम करते हैं। जो भी ये आत्मा है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ये वो जगह है। देखो यार, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल है, ना बंदा ना बंदे की जात। ये पहाड़ है दोस्तों। टाइम काफ़ी लगेगा, वीडियो लंबी हो सकती है। सबसे पहले यार मैं टेंट के लिए जगह देखता हूँ। मैं इस कब्र के पास ही लगाऊंगा, क्योंकि कहीं से भी वो आ सकती है। तो मेरे को ट्राइपॉड ऐसी जगह सेट करना है जहाँ पे क्लियर कब्र दिखती रहे, और अगर आयशा यहाँ पे आए तो वो भी कैमरे में कैद हो। और एक काम और करूँगा दोस्तों, मैं ये पहले टेंट वेंट सेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। यार फाइनली दोस्तों टेंट वेंट लग गया है, और आप देख रहे होंगे कि यार भाई के हाथ में क्या है। तो ये यार मैं चादर लाया हूँ जो मैं यार रखने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ये खुद अगर उड़ाऊँगा कब्र पे रुखसाना के तो शायद प्रूफ नहीं हो पाए, या वो उनकी बच्ची आए नहीं। मैं वेट करूँगा इस चादर को, टिफिन को यहाँ रख के कि आयशा आती है क्या और अपनी माँ को चादर चढ़ा के वापस जाती है क्या। सिर्फ मेरे को इतना ही कंफर्म करना है। मेरे आने का रीज़न सिर्फ ये था कि वाकई जो कहानी मैंने सुनी, जैसा मैंने देखा वैसा है या नहीं है। मैं प्रैक्टिकली अपनी आंखों से भी वो चीज़ देखने वाला था। और रही बात दूसरी, अभी दोस्तों 12:20 हुए, अभी काफ़ी टाइम है ब्रह्म मुहूर्त में। उससे पहले मैं मेरे मोबाइल में लगभग 4 से 5 हर 5-10 मिनट के अलार्म डाल के सोने वाला हूँ। उसकी वजह यह है, शायद आयशा यहाँ आए, मेरे ऊपर कोई जादू वगैरह भी करे तो मेरी नींद ना जगे, लेकिन मेरे मोबाइल के अलार्म की वजह से मेरी आँख खुले और मैं उस चीज़ को लाइव देख पाऊँ। और आयशा से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि उनकी मुक्ति या उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर मेरे से कुछ हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी चीज़ है लाइव रिकॉर्ड हो रही है, आपके सामने है। दोस्तों ये चादर को मैं यहाँ रख रहा हूँ, और खाने का टिफिन जो है ये मेरे बैग के ऊपर रख रहा हूँ। जो भी चीज़ है दोस्तों सब कुछ आपके सामने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। एक बार इनको प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद लेटेंगे। देखो रुखसाना, मुझे पता है आप मुझे सुन पा रहे हो, और शायद आपकी बेटी आयशा भी आसपास ही मौजूद है। तो बेटा मैं आप दोनों से, माँ बेटों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं आपको नुकसान पहुँचाने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना जानने के लिए आया हूँ कि आप अगर यहाँ मौजूद हो तो मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ
बात करनी है। आप बिना मुझे नुकसान पहुंचाए क्या मेरे सामने आ सकते हो? दोस्तों, टेंट लाने का सिर्फ एक रीजन था, वो था जानवरों से मेरी सेफ्टी। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर हैं जो मेरे पे अटैक कर सकते हैं और मेरी जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, वेट करते हैं अब आयशा का, वो आती है क्या? ठीक है, उसके सामने पड़ा है। जैसे फ़ोन पास रख के सो रहा हूँ मैं, अगर बाय द वे नींद भी आती है तो शायद इसके सहारे से मेरी नींद खुल जाए। एक आवाज आई थी अजीब सी किसी जानवर की। गांव वालों ने सही कहा था कि भैया आप सेफ्टी के साथ रहना। जैसी आवाज, ये सियार वगैरह की आवाज भी हो सकती है। वो तो शायद रोशनी देख के जानवर सामने तो नहीं आए। दोस्तों, थोड़ी देर लेटता हूँ मैं, उसके बाद में अगर ऐसे जानवरों की आवाज़ें आई तो मेरे को आग जलानी पड़ेगी। वैसे तो क्या होता है, बहुत सी बार रोशनी देख के कोई भी जंगली जानवर पास में नहीं आता, वो दूर ही रहता है। क्योंकि जितना डर अपने को लगता है उतना ही जानवरों का भी लगता है कि अपने ऊपर कोई हमला ना कर दे। आवाज तो बड़ी खतरनाक थी। देखो रुखसाना जी और बेटी आयशा, मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए और आपको देखने के लिए। तो मेरी जान सिर्फ आपके हाथ में है। मैं आप पे भरोसा करके यहाँ लेट रहा हूँ। मेरे को लग रहा है शायद आग
जलानी पड़ेगी दोस्तों। जंगली कुत्ते भी हो सकते हैं। दोस्तों पता नहीं ये चैलेंज में पूरी रात कर पाऊंगा अकेला या नहीं। बस आप लोगों की दुआएं है जिनकी वजह से हम ये कर पाते हैं, और आज भी सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही ये चैलेंज पूरा करने में मेरी मदद करेगा। दोस्तों जो भी है भगवान के हाथ है। मन तो कर रहा है कि यहीं ख़त्म करके मैं निकल जाऊं, लेकिन दोस्तों नहीं, इतनी दूर अगर मैं आया हूं ना तो पूरी रात रुक के ही जाऊंगा, देख के जाऊंगा कि आयशा आती है या नहीं। Please like and subscribe Horror In channel.
सर नींद कैसे नहीं जगी यार, अलार्म भी नहीं बोला, 3 बज गए। टिफिन ये कैसे हुआ यार? दोस्तों चादर तो मैंने यहाँ रखी थी, टिफिन भी यही था ना, मेरे फ़ोन का अलार्म बोला और मैं 12:15 साढ़े 12 सोया था, 3 बज रहे। कोई तो आया था यहाँ, कैमरा देखना पड़ेगा, कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई होगी, इसमें तो आया ही होगा। दोस्तों यार रिकॉर्डिंग देखी थी और हकीकत है रिकॉर्डिंग देखने के बाद और ज़्यादा मेरे होश उठ गए। आयशा आई थी इस जगह और उसने कुछ न कुछ मेरे ऊपर ऐसा करा था, हाथ से शायद कोई जादू करा या शायद मेरे को सुलाने के लिए उसने कुछ जादू वगैरह घुमाया मेरे सिर पे, इसकी वजह से मेरी नींद नहीं जगी। वो आई थी, टिफिन लेके गई है और चादर भी अपनी माँ को उठा के गई है और अल्लाह से उसने शायद दुआ करी है अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए। क्लियर चीज़ें रिकॉर्ड हुई है वीडियो में, आप खुद देखना, स्किप मत करना कि वो कहाँ से कैसे आई थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं पड़ा। लगभग 2 घंटे बाद में मेरी नींद जगी, जब टाइम हो रहा था 3:10। यार मानना पड़ेगा कि आज भी है वो चीज़ें एक्टिव है। दोस्तों मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन बोलते ना दूसरी आंखें, वो है मेरा कैमरा और उसमें वो चीज़ें क्लियर रिकॉर्ड हुई है, बिना मुझे नुकसान पहुँचाए उसने अपने होने का सबूत दिया था और मैं ये सबूत देखने ही यहाँ पे आया था। धन्य है यार। अब जीतू भैया से और गुरुदेव से बात करके इनके लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि यार ये बच्ची, मासूम बच्ची जिनकी कोई यहाँ पे भावना नहीं समझ रहा और बचपन में ही भगवान ने इसकी माँ को अपने से छीन लिया था, और ये भी पता करना कि असलम अभी कहाँ पे है, क्या कर रहा है, जिंदा भी है या मर गया, उसको सज़ा दिलाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। उसने खुद के मतलब और स्वार्थ के लिए एक जान की परवाह किए बिना एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी उसने, सिर्फ और सिर्फ अपने हवस और अपने लालच की वजह से। दोस्तों अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है कि यार हम इस बच्ची की मदद करें तो यार कमेंट में जो आपको ठीक लगे, इसकी मुक्ति मोक्ष या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना। वापस जो भी आप बताओगे वो हम करने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे और आपके सामने वीडियो होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, और लगभग 2 से 3 घंटे तो मुझे जंगल से निकलने में लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अकेला वो भी सामान समेटने में लगेगा 1 घंटा। ठीक है रुखसाना जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी दुआएं हमारे साथ भी रहे और जो भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उन पे भी आपका आशीर्वाद और आपकी दुआएं बनी रहे। फटाफट से सामान बंद करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। कैमरा स्टॉप कर देता हूँ और लाइट को पास रख लेता हूँ दोस्तों कि जानवरों को खतरा नहीं है अभी भी।